बात होती है। बट सबसे पहले आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और जो उसके अंदर बात की गई वो हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा का एक गिला रहा है कि NFC के बकाया जात है जो कि वफाक नहीं दे रहा। जो खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली इलाके हैं उनके हवाले से बहुत सारा ऐसा फंड है जो कि वफाक ने देना है, वो नहीं दिया गया, और एक ठीक ठाक तगड़ा बैकलॉग है। और अब तो जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसने भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई डायरेक्शंस इशू किए हैं, तो ज़रा बहसीत वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आप एजुकेट कर सकते हैं कि वो बकाया जात की स्टेटस है क्या, और क्या वाकई अब उनकी डिसबर्समेंट होगी टू द प्रोविंस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मुनीब साहब देखिए, वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के तहत सूबाई हुकूमतों को बशमूल KP उनकी रकूम हर फोर्टनाइट मतलब कि हर 2 हफ्ते बाद रिलीज़ करती रही है। और जो लास्ट अभी रीसेंट जो रिलीज़ हुए हैं उसके बाद इस साल तक अभी तक मेरे ख्याल से तकरीबन 535 अरब रुपए नेट डिविजिबल पूल के अभी ट्रांसफ़र हुए हैं 1 जुलाई से 15 जनवरी 2026 तक के पीरियड के लिए। इसी तरह और भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अगर आप देखें तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 743 अरब रुपए ऑलरेडी मर्ज एरियाज़ को ट्रांसफ़र किए 2019 से आज तक। और उसके अलावा जो उनकी स्ट्रेट ट्रांसफ़र्स हैं ऑयल एंड गैस की, इसके अलावा जो उनकी बेनर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा का वॉर ऑन टेरर का NFC के तहत है, वो सारी रकूम मिलती रही हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और फाइनेंस डिवीजन ने बार बार कहा है कि हम रिकन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स के लिए रेलेवेंट काउंटर पार्ट से KP के अवेलेबल हैं। बुनियादी बात मुनीब साहब रकम की नहीं है, बुनियादी बात उस रकम के इस्तेमाल की है। अच्छा। और ये बात सियासी हो जाती है, मगर ये बात सियासी है। और आज भी मेरे ख्याल से जो मुलाकात हुई है, पहली बात तो ये है मेरे ख्याल से एज अ पोलिटिकल वर्कर एंड एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली आई वुड से दिस एज अ सिटीजन कि एक खुशाइन बात है कि आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब के पास CM KP की इस तरीके की मुलाकात होना, वहाँ पर यही बात हुई कि हम सब के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना है। मेरी ज़ाती राय में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना वो हिस्सा नहीं अदा करते रही, बल्कि उसके जो माइंडसेट रहा है इस हवाले से और उसके जो इकदाम रहे वो रुकावट रहे। अच्छा तो अगर इसके अंदर वो इस रकम को इस्तेमाल की तरफ बेहतर तरीके से जाएं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे खर्चें, फोरेंसिक लैब्स पे खर्चें, हमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और टेररिज्म के खिलाफ सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्टेयर करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नजर आए, तो देखिए मेरे ख्याल से उसमें बेहतरी होगी। आप जानते हैं NFC की डिस्कशंस भी ऑन गोइंग है। जी जी, तो देखिए वहां पे डेटा बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होगी और उसमें हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है अमंग्स प्रोविंसेस और वर्टिकल जो वफाक और सूबों के दरमियान है, और उसमें अखराजात और रेवेन्यूज दोनों का जिक्र है, तो वहां पर भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। और इंशाल्लाह हम सब चाहते हैं कि ये चाहे वफाक हो और सूबाई हुकूमतें हों, we want all of these governments to be fiscally sustainable for the benefit of Pakistan. I understand that, sir. वो it makes perfect sense क्या नहीं सर, बट जो नंबर वहां से आ रहा है वो है 2600 अरब रुपए का। जो आप फरमा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक वो 535 अरब एक है, जो खैर वो आपने दिया है डिविजिबल पूल से। 743 अरब का वो 2019 से गया हुआ है, फिर वॉर ऑन टेरर के अलग है, BISP के अलग है। कैन वी एक्चुअली गेट डाउन टू द पॉइंट कि जहां हमें पता लगे ये 2600 अरब रुपया, कोई आपके पास ये फिगर आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं कि किस चीज का है जो सूबा मांगता है, जो पेंडिंग है? आई एम श्योर आपकी हुकूमत से पहले का होगा, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना जी उसके अंदर। जी देखिए, अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो मौजूदा NFC का फॉर्मूला है उसके तहत जो रकूम बनती हैं वो ट्रांसफर होती रही हैं, और उसमें रिकन्सिलिएशन के लिए बिल्कुल दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट्स बैठ सकते हैं। मगर मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक की अगर आप मुद्दत देखें तो तकरीबन 5867 अरब रुपए NFC के तहत ट्रांसफर हो चुके हैं, और KP के वॉर ऑन टेरर की मद में 705 अरब रुपए मिल गए हैं। बकिया मैंने आपको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलहदा 743 अरब रुपए 2019 से बताए हैं। तो ये रकूम तो सारी ट्रांसफर हुई हैं। बकिया जो रिकन्सिलिएशन के इश्यूज हैं या वहां पर कहीं उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी की बात है, वो बिल्कुल देखी जा सकती है, मगर दीज अमाउंट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। बकिया आगे अगर कोई KP की हुकूमत का मौकफ है कि रिगार्डिंग द कैलकुलेशन एक्सेट्रा, वो NFC वो फोरम है फॉर द फ्यूचर NFC अवार्ड्स।
मौजूदा जो NFC अवार्ड है जिसके तहत वफाक और सूबों के दरमियान और सूबों के दरमियान आपस में डिविजिबल पूल से जो तकसीम है, उसके मौजूदा फार्मूला के तहत हर किसी को उसकी रेलेवेंट रकूम मिल रही है। अलाउ मी टू से जो आपने फरमाया वो यकीनी तौर पर ऑब्वियसली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मेंबर आपके पास जो फिगर्स हैं एक्यूरेट, बट नेचुरली इट डजंट ऐड अप। जो आप फरमा रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फरमा रही है, मार्क डिफरेंस है। नेचुरली आपने कहा कि जब दोनों किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो तभी रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी बुक्स को, बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अभी आपने खुद उसको हाईलाइट किया है कियानी साहब, वो है NFC फार्मूले का बेसिकली, जिसके तहत ये डिविजिबल पूल बनता है, जिसके तहत एक बहुत बड़ा कंसर्न आपका है, सिंस आप कैबिनेट मेंबर है, आपको पता है वफाक डेफिसिट में चला जाता है हर साल। मैं ज़ाती तौर पर बहसियत सहाफ़ी अर्ज़ करता हूँ कि ये बात मुझे मेरे नॉलेज में है कि इसके ऊपर एक कंसर्न है कि ये फार्मूला तब्दील होना है, बट हाउ क्लोज आर वी हाउ क्लोज आर वी टू द एग्जैक्ट पॉइंट कि जहाँ पर हमें ये नेचुरली थ्रू तरमीम ये करना पड़ेगा? क्या ये सूबों को बता दिया गया है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है, और क्या ये किसी तरमीम का हिस्सा बनने जा रहा है इन द नियर फ्यूचर? देखिए मुनीब साहब, अभी तो आप जानते हैं NFC की एक या दो मीटिंग्स हुई हैं गालिबन, और उसके दीगर वर्किंग ग्रुप्स बने, और उसमें उन्होंने उसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर पिछले 10 सालों के डेटा को बुनियाद बना के एक डिबेट और सजेशंस का सिलसिला भी शुरू है। अब देखिए उसके नतीजे में आगे जो आउटकम्स होंगी, वी विल सी, दिस मे टेक अ बिट ऑफ टाइम, मगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हो और हर कोई एक ओपन माइंड के साथ वहां पर बैठे। मुनीब साहब, बुनियादी बात जो आपने कही और जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बिल्कुल बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक जी सही है कि हमें वफाकी हुकूमत, अभी उसके वफाकी हुकूमत के फाइनेंशियल सस्टेनेबल नहीं है। मैं उसकी आपको एक मुस्तकिल छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि हमारी इस हुकूमत के अंदर 2024 के बजट में से और 2024-25 के बजट में और 2025-26 के बजट में इंटरेस्ट एक्सपेंस का हमने जो बजटेड अमाउंट थी वो 9700 अरब रुपए से कम करके 8200 अरब रुपए की 1500 अरब रुपए की कमी लाए, मगर उसके बावजूद वो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही, बिकॉज हमारे नज़दीक एक स्ट्रक्चरल इशू है। हमें उसके अंदर देखना होगा कि जो वसाइल की तकसीम का फार्मूला है और रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर दोनों की जिम्मेदारियों का जो या रेवेन्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर्स की जो तकसीम है, दोनों को हमें बिल्कुल रिकंसिडर करना पड़ेगा ताकि वफाकी हुकूमत फिर से सस्टेनेबल हो। बट NFC इज़ द फोरम वेयर दैट विल हैपन। आप अगर तो रेवेन्यू शेयर्स की जो लोअर कैप लगी हुई है सूबों की कि एक बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, अगर तो NFC इस पर इत्तफाक करता है कि उस लोअर कैप को या लोअर फ्लोर को उसको अगर हटाना है तो फिर तो आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। मगर इस मेरे ख्याल से रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला में और भी काफ़ी तरीके हैं जिसमें शायद आईनी तरमीम की जरूरत ना पड़े। बुनियादी बात यह है कि एक ऐसे सोल्यूशन पर आया जाए जिस पे सबका इत्तफाक हो और फेडरल हुकूमत की भी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो, और उसके बाद अगर आईनी तरमीम की जरूरत होगी तो इत्तफाक के साथ वो होनी चाहिए, वरना कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जहां पे आईनी तरमीम की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अब ठीक देखिए, जो इस वक्त सारा हर बंदा यही कहता है बेसिकली कि वफाकी हुकूमत है, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास बहुत सी बातों का इख्तियार नहीं है। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मुआशी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। आपके पुराने साथी मोहम्मद ज़ुबैर साहब फरमाते हैं कि 1947